तो चलिए आज के इस वीडियो में हम और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग देख लिए थे, दूसरा भी देखे, तीसरा भी देखे थे, चौथा आपको बनाने बोले थे। चलिए आज हम पांचवा एग्जांपल देखते हैं। तो पांचवा एग्जांपल क्या कहता है, डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई। क्या ये आपको लगता है मैट्रिक स्पेस है? ये भी मैट्रिक स्पेस नहीं साबित होगा, क्योंकि जब x इज इक्वल्स टू 0 लेंगे और y इज इक्वल्स टू 2 पाई लेंगे तब साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है एंड साइन 2 पाई इज इक्वल्स टू भी 0 होता है। और ये क्या है, x इज नॉट इक्वल्स टू y, दैट इज 0 इज नॉट इक्वल्स टू 2 पाई। तो हम लोग जब निकालेंगे डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन 0 माइनस साइन 2 पाई, तो हम लोग क्या मिलेगा, मोड ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। और हम लोग का जो उसका सेकेंड प्रॉपर्टी है कि डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो ये जो है वो सेकेंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये मैट्रिक स्पेस नहीं कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल है जो है सिक्स एग्जांपल है, डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स मोड ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई। तो इसका ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा हर प्रॉपर्टी, इसलिए मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या बोलता है, पहला नंबर से प्रूफ क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का होगा, अगर हम कोई भी एक्स या वाई का वैल्यू ले लें इसका में, ये मोड होने की वजह से इसका हर एक वैल्यू जो होगा वो 0 या 0 के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में। जो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई। यहाँ से हम मोड ऑफ ई वाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, मोड ऑफ ई एक्स माइनस वाई माइनस 1 मोड क्लोज होगा तो इज इक्वल्स टू 0। 0 कब होगा, ये जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा। जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा तो क्या होगा, x माइनस एक्स 0, तो ई 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस 1 0 तभी होगा जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा। तो मतलब ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करता है कि डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू वाई। तो चलिए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई। इसका क्या होगा, इसमें पहले हम लोग माइनस ले लिए कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया, ई वाई माइनस ई एक्स हो गया। और जब हम मोड से बाहर माइनस निकाले तो माइनस हट जाता है, तो मोड ई वाई माइनस ई एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई एक्स। अगर हम लोग डी एक्स वाई हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई, तो मोड ऑफ ई वाई माइनस ई एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। आइए इसका हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी, ये तो सिमेट्री था, हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी देखते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसमें हम लोग पहले लेट जेड बिलोंग्स टू एक्स, अगर हम कोई जेड ले लेते हैं एक्स में, देन डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, इसका हमें क्या करते हैं कि एक माइनस जेड करते हैं और एक प्लस जेड करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर जो सेम है डी एक्स वाई वही बचेगा। तो हम लोग उसको खाली माइनस ई जेड प्लस ई जेड किए हुए। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसको मोड को हम लोग अगर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसके तहत मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। मतलब मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से तो ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ गया, और यहाँ पर मोड ऑफ ई एक्स माइनस ई जेड प्लस मोड ऑफ ई जेड माइनस ई वाई कर दिए। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग क्या मिल गया कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, अगर मोड ऑफ ई एक्स माइनस ई जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड। अगर हम लोग डी एक्स वाई इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ई वाई लिख सकते हैं मोड में, तो हम लोग इसको भी डी एक्स जेड लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से डी जेड वाई भी आ गया, ई जेड माइनस ई वाई की जगह पर डी जेड वाई आ गया। ठीक है, अगर हम लोग डी एक्स वाई इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं तो इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेंस डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई इज मैट्रिक ऑन एक्स, तो ये मैट्रिक होगा। ठीक है, आइए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है, डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई। ये भी मैट्रिक स्पेस होगा, लेकिन इसको फंक्शन को 1 1 होना बहुत ज़रूरी है। ये मैट्रिक स्पेस या मैट्रिक होगा तभी जब फंक्शंस जो होगा 1 1 फंक्शन होगा।
ठीक है। इसका प्रूफ आप खुद एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए अब हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का डिफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स बी नन इनफिनिटी सेट डिफाइंड डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टेंड्स टू 0 to infinity सच दैट डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये क्या हो गया, ये डिफिनेशन हो गया डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो चलिए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का प्रूफ देख लेते हैं। जो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ से जो डिफिनेशन है वो क्या बोलता है कि अगर x इज नॉट इक्वल्स टू वाई होगा तो 1 होगा और x इज इक्वल्स टू वाई होगा तो 0 होगा। तो ये किसी भी हालत में, इसका डिफिनेशन क्या बता रहा है, किसी भी हालत में 0 से छोटा नहीं होगा। मतलब ये डी एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा किसी भी x एंड y बिलोंग्स टू x के लिए, मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए। तो चलिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पर तो पहले ही बता दिया कि डी एक्स वाई जो है वो 0 है इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाता है कि डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। अगर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई है तो डी एक्स वाई जो है वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। और अगर हम लोग डी वाई एक्स भी लेते हैं तो वो भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक्स एंड वाई अगर इक्वल नहीं है तो ये भी इसी मैट्रिक स्पेस के तहत, इसी डिफिनेशन के तहत ये भी 1 होगा। तो अगर डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 है और डी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल होगा तो ये साइमेट्री को प्रूफ करेगा, जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाता है डिफिनेशन से। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी वो भी देख लेते हैं। तो लेट z बिलोंग्स टू x, देन अगर हम लोग z को ले लेते हैं x पे, देन अगर फिर मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू z, अगर तीनों इक्वल है देन डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। काहे के लिए x इज इक्वल्स टू वाई है तो डी एक्स वाई जो होगा डिफिनेशन से वो 0 होगा। फिर डी एक्स जेड इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स और जेड भी 0 है तो जो डिफिनेशन की वजह से ये भी 0 होगा। फिर डी वाई जेड भी 0 होगा उसी तरीके से, और डी जेड एक्स भी 0 होगा। तो ये हम लोग ट्रिंगुलर इनइक्वलिटी का जो प्रॉपर्टी उसमें अगर हम लोग इसको बैठाएं तो क्या वो सेटिस्फाई होगा। तो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। डी एक्स वाई 0 है, ये भी 0 है, प्लस ये भी 0 है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू की वजह से ये जो इनइक्वलिटी है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और हम लोग दूसरा केस लेते हैं, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई एंड इक्वल्स टू जेड। मतलब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई और वाई इज इक्वल्स टू जेड अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई नॉट इक्वल होने की वजह से, डिफिनेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा 1। डी एक्स जेड, एक्स और जेड भी इक्वल नहीं है इसी वजह से ये भी 1 हो जाएगा। डी वाई जेड इज इक्वल्स टू 0, वाई और जेड इक्वल है तो डिफिनेशन की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। और डी एक्स वाई क्या है, नॉन इक्वल है इसी वजह, मतलब अनइक्वल है इसी वजह से ये भी 1 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वलिटी को। डी एक्स वाई 1 होगा, इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड क्या है 1 है, और डी जेड वाई क्या है, जेड वाई या वाई जेड सेम है तो ये 0, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब डी एक्स वाई जो है ये भी ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। आइए और हम देखते हैं तीसरा केस। इफ x इज इक्वल्स टू वाई एंड z इज, मतलब x इज इक्वल्स टू वाई एंड y इज नॉट इक्वल्स टू z, देन डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 होगा, डिफिनेशन की वजह से, इक्वल होने की वजह से। डी एक्स जेड, एक्स और z अनइक्वल है इसीलिए 1 होगा। डी वाई जेड, y और z भी अनइक्वल है इसीलिए 1 होगा। और डी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0, y और x इक्वल है इसीलिए 0 होगी। तो इसमें जब हम लोग पुट करेंगे इनइक्वलिटी में तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखो डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड क्या है, एक्स जेड इज 1 तो 1 प्लस डी जेड वाई मतलब वाई जेड 1, तो 1 प्लस 1 2, और ये 0 है, और ये 0 हमेशा, मतलब 0 तो 2 से छोटा ही है ना, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो ये भी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। तो आइए हम लोग इसका एक और केस देख लेते हैं लास्ट। इफ x इज नॉट इक्वल्स टू y एंड y इज नॉट इक्वल्स टू z, देन डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड
डी वाइज मतलब इसमें सभी वन ही होगा, क्योंकि कोई भी तो इक्वल नहीं है, तो जो डिफिनेशन की वजह से ये सारा का सारा इक्वल होगा। और इक्वल होगा तो यहाँ पर वन, मतलब अगर इसको हम लोग देखें इनइक्वलिटी को, तो वन इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इससे क्या, ये जो इनइक्वलिटी है वो सेटिस्फाई हो रहा है, और सेटिस्फाई हो रहा है तो ये ट्रू हो रहा है, तो इनइक्वलिटी ट्रू हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का अगर हम लोग सारा प्रॉपर्टी चेक करें तो सारा प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हैंस इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ मैट्रिक ऑन एक्स, सो दिस इज मैट्रिक स्पेस ऑन एक्स। ठीक है, तो ये भी मैट्रिक स्पेस कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू।